हाँ तो मेरे हिंडौन के शेर नहीं हो। आज मैं आपके लिए बीएसटीसी का जो हमारे इंस्टीट्यूट में पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अच्छा, जो ये क्लास है ना, मैं इसमें रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन ठोक के सॉल्व करवाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्या क्या जानकारी हमें लेनी है, क्या क्या जानकारी जरूरी है, तो एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक क्लास में मैं पूरा ठोक के बताने वाला हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। यदि किसी ने पेपर नहीं दिया है तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़कर और आंसर दे सकता है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दे लो, लास्ट में काउंट कर लेना आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन गलत हैं। ये तरीका तो है सही, और आप पढ़े ही जा रहे हो, आप पेपर से जुड़े नहीं हो, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैंने किन चीजों को तो पढ़ा है, क्या चीजें मेरे काम की है। सच बता रहा हूं, तो मैं मान ले रहा, तुम केवल एक क्लास के माध्यम से पूरी रीजनिंग को रिवीजन में करवाने वाला हूं। जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक होंगे उन सबको लेकर आया हूं। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं ये वेन डायग्राम का। किसका भैया? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने वेन आरेख का था। अच्छा, इसमें कहा है निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा आलेख ऐसा है, कौन सा आलेख ऐसा जो ये बताता है जिला, राज्य और देश में संबंध को बताता है। अच्छा मुझे बताओ, जिला एक छोटी इकाई है, जिला एक छोटी इकाई, उसके बाद राज्य बनता है और राज्यों से मिलकर कौन बनता है भैया? देश बनता है। कौन बनता है? ऐसा मुझे बताओ। जिला तो छोटी इकाई, ऐसे मानो जिला तो एक चुन्नू सा है और चुन्नू चुन्नू से मिलकर राज्य बन जाएगा, मतलब छोटे छोटे जिलों से मिलकर राज्य बन जाएगा और राज्यों से देश बनता है। तो देश के अंदर कौन? राज्य, और राज्य के अंदर कौन? जिला। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये ऊपर वाला कौन है भैया? देश है, और इस देश के अंदर कौन है? राज्य है, और राज्य के अंदर कौन है? ये जिला है। यदि मैं पहले वाले की बात करूं तो इसमें कहा है कुछ राज्य देश है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जितने भी राज्य है ना वो देश के अंदर आएंगे, ये तो पक्की बात है। और जितने भी जिले हैं वो किसके अंदर आएंगे? राज्य के अंदर, सॉरी, जितने भी जिले हैं वो राज्य के अंदर आएंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद दूसरा भी वेन आरेख से संबंधित है। यहां उसने खेल खेला है, इस खेल को समझना है। यहां ये कह रहा है कि भैया आप ऐसा समूह बताइए, ऐसा वेन आरेख बताइए जो इन्हें जो संबंध दिए है ना, जो इसने वेन आरेख दिया है, इस वेन आरेख में जो समूह को ढंग से बता सके। अब देखना, इसका मतलब यहाँ कुछ कुछ वाली कंडीशन लग रही है। तो ये कह रहा है लड़का, लड़की और दूल्हा। अच्छा, मैं यदि दूल्हा को बीच वाला मान लूं तो क्या लड़कियां दूल्हा हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? लड़के तो दूल्हा हो सकते हैं, ये मान लेता हूं। यदि मैं इसको दूल्हा मान लूं, इसको लड़का मान लूं, तो ऐसा हो सकता है कि जो कुछ लड़के दूल्हा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी मान सकते हैं कि कुछ लड़के दूल्हा नहीं हो। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन भैया लड़कियां भी दूल्हा हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर एक गलत है। इसके बाद नमक, पानी और सोडा, यही कंडीशन है, तो ये भी क्या होगा? गलत। अच्छा देखो, शिक्षक, पुरुष और औजार, यदि मैं इसकी भी बात करूं तो भैया इसने देखा है कि भैया कुछ पुरुष है वो शिक्षक हो सकते हैं, सही बात है। कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं? शिक्षक। लेकिन कुछ शिक्षक औजार हो सकते हैं क्या? अरे शिक्षक औजार होता है क्या? शिक्षक औजार नहीं होता। तो ये वाला भी क्या है भैया? गलत है। लेकिन जो इसका डी ऑप्शन है ना, यदि डी ऑप्शन की तुम बात करोगे तो डी ऑप्शन क्या कहता है? देखो, डी ऑप्शन को डायग्राम से समझते हैं। इसने कहा भैया प्राचार्य, पुरुष और महिला, प्राचार्य, पुरुष और महिला। अब मैं बीच वाले को प्राचार्य मान लू, क्या मान लू? प्राचार्य। तो देखो, कुछ पुरुष प्राचार्य हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? प्राचार्य हो सकते हैं, और कुछ महिला प्राचार्य हो सकती है। इसका मतलब सही एग्जैक्ट कौन सा विकल्प बैठता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये मैंने डिलीट करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये कथन निष्कर्ष वाला है। इस क्वेश्चन को समझना ढंग से। देखो क्या कहता है, इसने कहा है भैया सभी तूफान क्या है? चक्रवात है। तो आप ये मान के चलो तूफान है ना, ये मैंने बीच का मान लिया तूफान, और ये जो सभी ये चक्रवात के अंदर आएंगे, क्योंकि सभी तूफान किसके अंतर्गत आ रहे हैं? चक्रवात के अंदर। तो ऊपर वाला ब्लॉक किसका रहेगा? चक्रवात का, ठीक है। फिर इसने कहा है सभी चक्रवात बवंडर है। सभी चक्रवात क्या है? बवंडर। तो इस चक्रवात के अंदर ही, चक्रवात किसके अंदर आएगा भैया? बवंडर की। चक्रवात किसके अंदर आएगा? बवंडर की। अच्छा, ये तो मैंने डायग्राम बना लिया। अब बात करता हूं मैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष ये कि मैं कहा है कुछ बवंडर तूफान है, कुछ बवंडर क्या है? तूफान। अच्छा, जब सभी तूफान बवंडर है, सभी तूफान क्या है? बवंडर, तो कुछ बवंडर तो जो इसके अंदर भरे हुए हैं वो तूफान होंगे कि नहीं होंगे? कतई होंगे, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो यहां पर पहला निष्कर्ष सही है। अच्छा, दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ चक्रवात क्या है?
अच्छा, जब सभी तूफान चक्रवात है तो निश्चित तौर पर कुछ चक्रवात तो जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं ना, वो तो तूफान होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ये दूसरा भी विकल्प क्या है आपका। इसका मतलब निष्कर्ष ये कहता है कि आप पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो देखो केवल एक अनुसरण करता है कि नहीं, एक व दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, वी। एग्जैक्ट तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। पहले जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उस चीज को डायग्राम पे बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद क्या क्वेश्चन हमसे क्रॉस किए जा रहे हैं, मैं किसी दिन इसकी पूरी डिटेल में क्लास लेके आने वाला हूं, वेन डायग्राम वाली। अच्छा, इसके बाद दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दूसरा डायग्राम कह रहा है भैया कुछ पेंसिल छड़ हैं। कुछ पेंसिल क्या है, अच्छा जब भी कुछ की बात हो ना तो डायग्राम ऐसे बनता है भैया, ये मैंने मान लिया पेंसिल, और कुछ पेंसिल क्या है, छड़ है। तो ये तो मैंने पेंसिल माना, ये क्या है भैया, छड़ है। इसका मतलब कुछ पेंसिल को क्या मान लिया मैंने, छड़ मान लिया। अच्छा आगे क्या कह रहा है, सभी छड़ें क्या है, पेड़ है। इसका मतलब सब जो छड़ है ना वो पेड़ के अंदर आएंगी। तो ये वाला डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सभी छड़ किसके अंतर्गत आ गई, किसके अंतर्गत आ गई, या पेड़ के अंतर्गत। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया। ये कथन जो उसने कहा था ना, उस कथन के अनुसार डायग्राम बना लिया, क्या बना लिया। अब बात आती है भैया निष्कर्षों की, किसकी आएगी भैया, निष्कर्षों की। अच्छा पहला निष्कर्ष क्या कहा है, सभी छड़े क्या है, क्या मुझे बताओ सभी छड़ पेंसिल हैं क्या, नहीं है भैया, तो ये वाला तो गलत है। अच्छा दूसरे पर चलते हैं, सभी पेंसिल क्या है, छड़ है। अच्छा मुझे बताओ, हाँ सभी पेंसिल क्या है, पेड़ है। तो बताओ सभी पेंसिल भी अच्छा कुछ हैं, सभी तो नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक दो, या तो एक या दोनों। अच्छा इसके बाद इनमें से नहीं है, तो देखो न तो एक न दो। तो ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, डी है। कौन है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर डी, मतलब दोनों ही निष्कर्ष गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूं। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये आपके सामने एक आप व्यू बना रखी है, एक टेबल बना रखी है, और उस टेबल में एक मिसिंग नंबर दे रखा है। क्या नंबर दे रखा है, अब उस मिसिंग नंबर को हमें यहाँ चेक करना है कि इस जगह पर मिसिंग नंबर क्या आ सकता है। यहाँ कंसेप्ट बनाने होते हैं। जैसे यदि मैं रो की बात करूं तो 6 और 1 7 हो रहा है, और इसका टोटल नीचे लिख रखा है इसने। ऐसे देखो 4 और 2 6 का टोटल कहां है, नीचे। तो भैया 7 और 5 कितने होंगे, 12। तो यहां जो क्वेश्चन वाचक है इसकी जगह पर कौन आएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर कौन है, डी। अच्छा ये भी आप ध्यान में रख लेना, मैं हमेशा जो भी उत्तर लगाता हूं वो लाल पेन से लगाता हूं। तो यहां पर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अच्छा आगे चलो, ये जो छठवां क्वेश्चन है ये सेम है। जैसे यहां पर उसने एक टेबल बनाई ना, यहां ऐसे एक सर्कल बना दिया और उसमें भी एक हिडन नंबर दे दिया। नंबर को हमें पहचानना क्या आएगा। अच्छा देखो यहाँ 7 के अपोजिट में क्या 49 है, क्या 7 का वर्ग है क्या। अच्छा 9 के अपोजिट में 81 है क्या, 9 का वर्ग है क्या। अब 25 के अपोजिट में क्या आएगा, या तो 25 का वर्ग आना चाहिए था 625 ऑप्शन में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 25 ही किसी का वर्ग हो। तो भैया 25 किसका वर्ग होता है, तो यहां क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। यहां देखो इसमें कहा है, ये भैया तुम्हारा एनालॉजी सादृश्यता का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो संबंध इनके बीच है ना, वो संबंध किन किन के बीच होगा। तो बेसिकली यदि तुम इस क्वेश्चन की डील करोगे ना, तो W का अपोजिट वर्ड क्या है, D है। U का अपोजिट वर्ड क्या है, F है। S का अपोजिट वर्ड क्या है, H है। D का W दूध वाली, U का F फादर अंकल, S का H हाई स्कूल। तो बता M का अपोजिट कौन होगा, N होगा मोहन नगर। K का अपोजिट कौन होगा, काला पानी। और इंडियन रेलवे, I का अपोजिट कौन होगा, R इंडियन रेलवे। तो NPR आना चाहिए। NPR है क्या भैया, ऑप्शन नंबर, ये तो है पढ़ने का सही तरीका। क्वेश्चन की डीलिंग को समझो, क्वेश्चन क्या डील कर रहा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां एक शब्द दिया स्टार, और इसकी कुछ संख्याएं दी। क्या दी भैया, संख्याएं। ऐसे मार्क्स दिया, इसकी कुछ संख्या दी है। तो हमसे पूछा भैया तार्क का संबंध क्या होगा। तो यदि मैं देखू ना बेसिकली, अब ये ऐसे क्वेश्चन है, यदि इन क्वेश्चन को मैं ढंग से देख लू ना तो पता चल जाता है कि क्या आएगा। देखो एस का नंबर कितना है, 19 है। टी का नंबर कितना है, 20। ए का नंबर कितना है, 1। और आर का नंबर कितना है। तो इसने कोई न्यारा खेल नहीं खेला, केवल इनके नंबर लिख दिए। ऐसे देखो एम का नंबर कितना है, 13। ए का नंबर कितना है, 1। आर का नंबर कितना है, 18। एस का कितना है, 19। तो हमसे इनके नंबर ही तो पूछे, ये तो आनंद आ गया, रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है।
तो बताओ भैया पी का नंबर कितना होगा? 16। पी पप्पू, पप्पू के कितने नंबर? 16। तो पी का नंबर, ए का नंबर, आर का नंबर, राजस्थान स्टेट टैक्सी 18, 19 और 20। तो आर का नंबर कितना होगा? और के का नंबर कितना? 11। कितना भैया? तो क्या बना? 16, 11, 811। कहीं है क्या? 16, 11, 811। ऑप्शन नंबर सही बात है। अगले क्वेश्चन पर चलो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया भैया जो संबंध पोशाक का किससे है? दर्जी से, वही संबंध बढ़ई का किससे होगा? अच्छा मुझे बताओ, जो दर्जी होता है पोशाक को सिलता है, पोशाक को क्या करता है? सिलता है। ऐसे मुझे बताओ बढ़ई किसका काम करता है? बढ़ई के बनाने, बढ़ई जिस चीज पर काम करता है ना, वो बनकर क्या तैयार होती है? तो भैया ये फर्नीचर होगा। जिन्होंने भी लकड़ी किया है ना, वो लकड़ी गलत है, यहां फर्नीचर होगा, क्योंकि बना हुआ रूप है। यहां दर्जी का संबंध कपड़े से नहीं दिया है। अगर मैं उस कपड़े से बनाई गई चीज को कहूं तो वो पोशाक होती है, और लकड़ी से जो बनाई गई चीज होती है उसको फर्नीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ऐसे भैया बढ़ई का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है भैया, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन कीजिए। मतलब तीन तो कोई एक समूह को बताएंगे और एक कोई न्यारा है। तो देखो स्कर्वी, सूखा रोग, ये गंड वाला रोग, ये तो सब क्या है? डिजीज है, बीमारी है। लेकिन ये जो फास्फोरस है ना, ये तो एलिमेंट है, तत्व है। ये क्या है भैया? तत्व। तो यहां पर इन सब में न्यारा या अलग कौन है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक एलिमेंट है, तत्व है। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 11 में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी विषम को पहचानना है, लेकिन जिम कार्बे ये उद्यान है, रणथंभौर उद्यान है, और ये बांधनगढ़ ये भी उद्यान है। लेकिन तुंगभद्रा ये एक रिवर है, नदी है। ये भैया तुंगभद्रा क्या है? नदी है। तो 10 नंबर में तो डी आया, और 11 में भी कौन आया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन का नंबर लिख देना। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये सबको थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन लगा होगा। इसमें है ना, इसमें भी विषम को पहचानना है कि तीन से अलग कौन है, लेकिन यहां समूह दे दी। देखो अन्य तीनों में से जो भिन्न है उनको पहचानो। अब देखो यहां क्या है? हिरन, हिरन का फीमेल कौन होती है? हिरनी। ऐसे ही बिल्ला, बिल्ला की फीमेल कौन? बिल्ली। अच्छा और आगे बात कर, देखो चींटी, चींटी की जो फीमेल होती है उसको रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वैसे चींटी है ना, वो चीता बोलते हैं, चीता की फीमेल चींटी। लेकिन यहाँ जिसको चीता बोला जा रहा है वो बेसिकली चींटी ही है। यहाँ यदि अलग है ना तो है चूजा और मुर्गी। अच्छा मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चूजा। यदि यहाँ पर मुर्गा होता और मुर्गा की रानी मुर्गी, तब तो ये सही था। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा दे दिया, मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चूजा। बाकी तो फीमेल मेल फीमेल वाला संबंध है, लेकिन यहाँ जो संबंध इसने दिया है ना, ये भैया बच्चे वाला दे दिया। तो अलग कौन है इनमें? ऑप्शन नंबर सी अलग है। इसके बाद देखो अगले विकल्प पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भैया तीनों में से अलग को चुनो। ये भी सेम है। अच्छा इसमें क्या कह रहा? देखो त्रुटि और दोष, इसका मतलब गलती होता है। त्रुटि का मतलब भी गलती और दोष का मतलब भी गलती। अच्छा और देखो सुधार और मरम्मत, सुधार का मतलब भी सुधार ही होता है और मरम्मत का मतलब भी सुधार होता है। ये भी समान, ये समान। अच्छा रिक्त का मतलब भी खाली होता है, खाली का मतलब भी रिक्त होता है। तो ये जो तीन है ना, ये तो समानार्थी है। ये तीनों तो क्या है भैया? समानार्थी। लेकिन इसमें विपरीत कौन है? डूबना और तैरना। डूबने के अपोजिट में होता है तैरना। यदि डूबना का अपोजिट तैरना है, बाकी के सब सिमिलर है लेकिन ये तो अपोजिट है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। इसके बाद चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 एकदम लल्लू क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अच्छा दाएं का मतलब जेड वाली साइड से, दाएं का मतलब कहां से? जेड वाली साइड से 19वें अक्षर के दाया, दाया देकर क्या दिया भैया? दाया। समान स्थिति तो घटाना है, 19 और 11 घटाया तो कितना बचा? 8वां। 8वां किधर से? दाएं से। 8वां किधर से? दाएं से। अच्छा 8वां यदि दाएं से नहीं पता हो ना तो 8 नंबर पर एच आता है। कौन आता है? और एच का उल्टा कौन? एच। तो उल्टे से ही तो पूछा है, तो भैया यहां कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। कौन आएगा? ऑप्शन नंबर। इसके बाद बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, देखो ये कहा इसने, इसको लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, पहले
पहले हमने वर्णमाला लिखी और वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे को हटा दो, और हटाने के बाद जो एक नई सीरीज बनेगी ना, नई श्रृंखला बनेगी, इसमें नौवा कौन होगा, इसमें नौवा। अब यहां आओ, एक बार मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं। अच्छा, प्रत्येक तीसरे को हटाना है, प्रत्येक किसको हटाना है, तीसरे को। तो मैं काउंटिंग करता हूं, एक बार वर्णमाला सीख लेते, मैंने भी काफी दिनों की पढ़ी है। पहले क्या आएगा, ए के बाद बी, और तीसरा तो हटाना, तो कौन हट जाएगा, सी हट जाएगा। इसके बाद डी आएगा, ई आएगा, फिर तीसरा कौन आएगा, एफ, एफ हट जाएगा, जी आएगा, एच आएगा, फिर आई हट जाएगा, आई के बाद जे आएगा, के आएगा, फिर कौन हट जाएगा, एल हट जाएगा, फिर कौन आएगा, एम, और मतलब 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24 ये सब हट जाएंगे। अच्छा देखो, तो कौन सा पूछा है, बाएं से नवा, तो बाएं से मतलब ए वाली साइड से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो भैया कौन आया, एम आया। कौन आया, लाल पेन से लगाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है भैया, ए है। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, लग ए है। इसके बाद अभी मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, यदि शब्द इसने कोई दे दिया, कोई भी शब्द दे दिया, इस शब्द के पहले अक्षर को किससे रिप्लेस कर देना है, दूसरे से, तीसरे को किससे रिप्लेस करना है, आगे भी यदि आगे भी यही रिप्लेसमेंट चलता रहे। चौथे को मैंने तीसरे को चौथे से कर दिया, पांचवें को छठवें से, सातवें को आठवें से, नौवें को 10वें से, आगे भी यदि इसी प्रकार का रिप्लेसमेंट करता है, तो भैया इसने कहा है बाईं ओर से कौन सा, 15वां। अब देखो, या तो रिप्लेस करते करते नया शब्द बना लो, यदि नहीं बनाते हो, यही मैं इसको समझाऊं, 1 मिनट बताना, पहला और दूसरा चेंज हो जाएगा, लेकिन जगह तो चेंज होगी, स्थान तो चेंज होगा। अगर संख्या में ले लू तो नंबर तो यही आएंगे ना। फिर इसके बाद तीसरा चौथा चेंज हो जाएगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 और 15 16। इसका मतलब जो 15 नंबर पर है ना, उसकी जगह पर तो 16वां आ जाएगा, और 16 नंबर पर उसकी जगह पर कौन सा चला जाएगा भैया, 15वां चला जाएगा। तो हमसे कौन सा पूछा है, 15वां। तो 15वें पर कौन आया, आई। अरे 15वें पर कौन आया, आई, और 16वें पर कौन है, एल। लेकिन 15 की जगह पर तो कौन आ जाएगा, 16वां, और 16वें की जगह पर कौन चला जाएगा, 15वां। तो हमसे कौन सा पूछा है, बाएं से 15वां। तो बाएं से 15वां, नए शब्द में कौन आया, एल आया। मैंने पूरा नहीं लिखा है आपको, केवल डिटेल में, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया किस प्रकार से करना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन आएगा भैया, सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा अच्छा है, ये युग्म पर आधारित है। किस पर आधारित है, जब भी युग्म या जोड़े बनाने हैं ना, जब भी युग्म या जोड़े बनाने, तो एक चीज का ध्यान में रख लेना है कि आगे से भी काउंटिंग करनी है और पीछे से भी काउंटिंग करनी है। कहां से काउंटिंग करनी है, आगे से भी गिनना है और ग्रुप बनाते समय पीछे से भी। तो इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, सच बता रहा हूं तुम्हें, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इसको तो तुम्हें समझना ही होगा। अब उसने शब्द क्या दिया बताओ, डिक्लेयरिंग दिया, लेकिन इसको पढ़ूं मैं सबसे पहले किससे चालू करूंगा, डी से। आगे बढ़ते जाओ समूह बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और समूह बनाते जाओ। तो डी के बाद कौन आएगा, ई आएगा। तो बन गया क्या, ग्रुप बन गया। अच्छा, ई के बाद कौन आएगा, एफ जी एच आई जे की। एक बार मैं लिख देता हूं, चलो तुम्हें क्या ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, डी ई सी एल ए आर आई एन जी, यही है क्या, डिक्लेयरिंग। अब देखो इसके मैं ग्रुप बनाता हूं, तो जब मैं ग्रुप बनाऊंगा तो सबसे पहले किससे चालू करूंगा, डी से। डी के बाद कौन है, ई, एक ग्रुप बन गया। अब यही तो मैं रुकना नहीं, आगे भी जाना है। ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, और कोई ग्रुप बना क्या, नहीं बना। इसे यदि चेक करोगे तो ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना। अब किससे चेक करना है, अरे किससे चेक करना है, सी से। तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, सी से भी नहीं बना। अब जाओ एल पर, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, नहीं बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा, जब पॉजिटिव में जा रहे हैं ना, तो बड़ी संख्या यदि दिख जाए तो जाओ, नहीं तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ए से बनाता हूं, ए के बाद वी सी डी ई, ए से भी नहीं बना। अब आर से आगे कोई शब्द ही नहीं है, आर के बाद एस टी यू कोई है क्या, नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। आई से चेक करें तो आई के बाद एफ, अरे आई के बाद क्या आएगा, जे। आई के बाद क्या आएगा भैया, जे, और जे के बाद की, तो आई से भी नहीं बना। अब किससे देखना है, एन से। एन के बाद कौन आएगा, ओ, नहीं बना। जी से आगे नहीं बना। अब हमें वापस भी आना, कैसे भी आना है, अब वापस आ जाता जी से। जी के बाद एच और
बन गया क्या? और देखो आई के बाद जे के एल, एक जी से एल वाला बन गया क्या? एल से उठ जाओ, आई, एल के बाद एम एन ओ, और कोई नहीं बना। अब एन से देखते हैं, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, एन से भी नहीं बना। आई से चेक करेंगे तो आई जे के और एल, एक आई और एल वाला बन गया, आगे और कोई नहीं बनेगा। आर से चेक करेंगे तो आर के बाद एस टी यू नहीं बनेगा, ए के बाद ए बी सी डी ई नहीं बना, ए बी सी, अच्छा ये बन रहा है ए और सी वाला, कौन सा बन रहा है भैया? ए और सी वाला। और कोई आगे, एल से आगे, सी से आगे, ई से आगे नहीं बनेगा। तो कितने ग्रुप्स बने? एक, एक, दो, तीन, चार और पांच। कितने भैया? पांच। तो पांच है क्या ऑप्शन में? है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जो है ना, ये कंप्यूटर की इकाइयां हैं। ये क्या है? कंप्यूटर की इकाइयों से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है भैया, यदि मैं छोटी इकाई से चालू करूं, कौन सी इकाई से चालू करूं? छोटी इकाई से चालू करूं और बड़ी की ओर बढ़ूं। छोटी इकाई से शुरुआत करते हुए आगे बड़ी इकाई की ओर बढ़े, तो निश्चित क्रम बताओ, क्रम क्या होगा? और तुम्हें दिया क्या है? किलोवाट। किलोवाट का मतलब केबी, और वाट का मतलब बी होता है, मेगावाट का मतलब एमबी, टेरावाट का मतलब टीबी, और गीगावाट का मतलब जीबी, और ये बिट होता है ना, इसका स्मॉल बी रख लो। स्मॉल क्या रख लो? बी। अच्छा तुम मुझे बताओ, अब यदि मैं छोटे से बड़े की ओर बढ़ू ना, तो सबसे पहले बिट आता है। ये भैया कंप्यूटर की स्टोरेज इकाइयां हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज इकाइयां किस प्रकार से? सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट। और 8 बिट से मिलकर बनी होती है बाइट। इसका मतलब सबसे पहले कौन आया? 6, और 6 के बाद कौन आएगा? बाइट मतलब 2। 6 के बाद कौन आएगा? अच्छा तुमने देखा होगा 1024 बाइट से मिलकर, 1024 बाइट से मिलकर एक केबी बनता है, 1 किलोबाइट बनता है। एक कौन बनता है भाई? एक। इसका मतलब इसके बाद कौन आएगा? एक नंबर। और तुमने देखा होगा 1024 किलोवाट से मिलकर, 1000 केबी से मिलकर एक एमबी बनता है। एक कौन बनता है? एमबी। तो इसके बाद कौन आएगा? एमबी वाला, मतलब भैया 3 नंबर आएगा। इसके बाद तुमने देखा होगा 1024 एमबी से मिलकर, 1024 एमबी से मिलकर एक जीबी बनती है। क्या बनता है? एक जीबी, गीगाबाइट बनता है। तो अब कौन आएगा भैया? गीगाबाइट किस पर है? 5 पर। और 1024 गीगाबाइट से, 1024 जीबी से मिलकर एक टीबी बनता है। 1024 जीबी से मिलकर क्या बनता है? एक टीबी, 1 टेराबाइट। ये सब कंप्यूटर में स्टोरेज की इकाइयां हैं, इनको ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब लास्ट में कौन आएगा भैया? 4 नंबर। 6, 2, 1, 3, 4। तो कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 में देखना। इसमें कहा है, इसने कुछ शब्द दे दिए तुम्हें, यदि ऐसे, रोको मेरी बात, हाँ तो 4 लास्ट में ना, ये देखो समाधान करवा रखा मैंने, ये 54 है। इसमें तो 45 है ना, ए ऑप्शन करेक्ट करवाया था ना मैंने, 54 को करवाया था। ए ऑप्शन में यहाँ 45 था, उसको 54 करवाया था, क्योंकि ए और सी दोनों सेम थे। देखो यहाँ भी 45 और वहां भी 45, ए ऑप्शन में मैंने 54 करवा दिया, तो ये ऑप्शन राइट माना जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूं। यदि शब्दों को जिस क्रम में शब्दकोश में आते हैं, इसका मतलब इसने कुछ शब्द दे दिए, इनका कोई निश्चित शब्दकोश होगा, पर शब्दकोश में आते हैं, उन्हें उसके उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम का मतलब होता है जो सबसे लास्ट में आ रहा था वो सबसे पहले रख दूं। अब मुझे बता, सबसे पहले तो शब्दकोश का क्रम जमाओ। अच्छा क्रम जमा लो, ओ के बाद सी, ओ के बाद डी, ओ के बाद डी, ओ के बाद आर। तो ओ के बाद सी आएगा सबसे पहले, इसका मतलब 1 नंबर पर तो ए आएगा, और 4 नंबर पर डी आएगा। ओ के बाद आर है ना, लेकिन इन दो में मुझे पता नहीं चला। ओ के बाद डी के बाद आई, ओ के बाद डी के बाद आई, ओ के बाद डी के बाद आई, लेकिन ओ के बाद डी के बाद आई के बाद यहाँ तो ओ है और यहाँ कौन है? अब ओ पहले आएगा कि यू? ओ आएगा पहले। कौन आएगा? तो 2 नंबर पर तो सी आएगा, 3 नंबर पर इनका शब्दकोश का क्रम तो ये बनता है, लेकिन इसने कहा उल्टे क्रम में लिख दो। इनको किस क्रम में लिख दो भैया? उल्टे में। उल्टे में लिखोगे तो डी सबसे पहले, 20 के बाद, सी के बाद और ए के बाद। अब इसने कहा लिख दिया जाए, तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तो तीसरे पर कौन आया भैया? सी आया। तीसरे पर कौन आया? सी। तो सी मतलब ऑडियंस जिसमें लिखा हुआ ना, वो ऑप्शन सही है। आ गया समझ में?
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को क्या लिखा जाता है? परमट। अब ये भी बेसिकली इनके अपोजिट वर्ड है। के का अपोजिट क्या है? पी, काला पानी, इंडियन रेलवे, मोहन नगर, गौरव टावर। तो आर का अपोजिट इंडियन, अरे आर का अपोजिट क्या होगा? आई, इंडियन रेलवे, आजाद, इंडियन रेलवे, मोहन नगर। तो आई जेड आर एम, आई जेड आर एम है क्या? आई जेड आर, ऑप्शन नंबर ए है। आई जेड एम आर नहीं, आई जेड आर एम है। ऑप्शन नंबर कौन है भैया? ए है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आगे चलते हो क्वेश्चन नंबर 22 पर। 1 2 3 को यदि जोड़ दिया जाए तो 36 बना दिया। 2 2 5 का इसने क्या लिख दिया? 81। तो पूछा है 3 3 1 को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, 1 + 2 + 3 बराबर 6, 6 का वर्ग किया तो 36 आया। ऐसे 2 + 2 + 5 कितना हो गया भैया? 9, और 9 का वर्ग किया तो 81 आया। तो हमसे क्या पूछा है? 3 + 3 + 1, 7 का वर्ग कितना होगा? 40। ऑप्शन नंबर। बात समझ में आई कि नहीं? अरे छोड़ो, आ गई। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जाए, यदि बादल को सफेद कहे, बादल को क्या कहे? सफेद को क्या कहे? हवा को क्या कहे? नीला को क्या कहे? और पानी को क्या कहे? तो बताओ पक्षी कहां उड़ते हैं? अब तुमने देखा होगा पक्षी बादल में नहीं उड़ते, पक्षी उड़ते हवा में। पक्षी कहां उड़ते भैया? मेरा आंसर तो हवा होना चाहिए, लेकिन हवा को क्या कहा इसने? कौन सा ला? नीला कहा है। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन होगा? जिन्होंने भी बादल में उड़ाया है ना, इसका मतलब उनको कंसेप्ट पता नहीं है पक्षियों के उड़ने का। पक्षी हवा में उड़ते हैं। कहां उड़ते हैं? हवा में। तो यहां क्या रहेगा भैया? नीला। अच्छा, अब देखो, ये बात मत करो आगे। इसका मतलब अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 को देखना। यदि किसी कूट भाषा में 8 1 7 को कॉटन मिक्स थ्रेड कहा जाए, 8 2 7 को थ्रेड मिक्स क्लॉथ कहा जाए, 2 1 3 को सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ कहा जाए, तो सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात कीजिए। मतलब सॉफ्ट को क्या कहा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जिसको भी पूछा जाए ना, उसको देखो पहले, क्या भैया ये कहीं कॉमन है क्या? तो मैंने क्या पूछा भैया? सॉफ्ट पूछा। तो सॉफ्ट कहीं कॉमन है क्या? नहीं है। सॉफ्ट केवल तीसरी लाइन में है। किसरी में है? यदि सॉफ्ट कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो डायरेक्ट पता चल जाता, लेकिन यदि कॉमन नहीं है तो भैया उसका पता करने के लिए मुझे पहले उसके साथ वालों का पता करना पड़ेगा। उसके साथ वालों का क्या करना पड़ेगा? अब देखो इसके साथ में कौन कौन है? कॉटन और 3 तो मकान मालिक और 3 मकान, 2 नंबर 1 नंबर और 3 नंबर। अच्छा, अब देखो जिस मकान मालिक का नाम कॉटन है ना, वो किस मकान में रहता है? तो कॉटन और किसी लाइन में था क्या? पहली में। और अच्छा, पहली और तीसरी में कोई मकान नंबर सेम है क्या? 1 नंबर। इसका मतलब कॉटन का जो मकान नंबर कितना है? अब क्लॉथ का देखो। अच्छा, यहां क्लॉथ है तीसरी में और दूसरी में, कोई कॉमन नंबर है क्या? 2। इसका मतलब क्लॉथ किस में रहेगा भैया? मेरे पास 3 मकान थे, 2 नंबर 1 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर में तो कौन मिला? क्लॉथ। 1 नंबर में कौन मिला? कॉटन। तो भैया अब जो बच गया उस मकान में कौन मिलेगा? सॉफ्ट। सॉफ्ट कितनी में मिलेगा? 3 में। तो भैया सॉफ्ट का कोड क्या होगा? इस प्रकार से अच्छा, ये भी ध्यान रख लेना, किसी दूसरे के मकान में दूसरे को मत घुसा देना, तगड़ी मार पड़ने वाली है। यदि तुम कॉटन वाले मकान में सॉफ्ट को घुसा दोगे तो मार पड़ेगी, पक्की बात है। जो मकान नंबर जिसको दिया जाए ना, अलॉटेड मकान में ही रहना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा होगा? ए होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक लुप्त संख्या दी हुई है, और उस लुप्त संख्या की पहचान करनी भैया, कौन आएगा? 49 है, 64 है, इसके बाद क्या आएगा? 100 है और 121 है। तो देखो ये 7 का वर्ग है, इसके बाद 8 का वर्ग है, इसके बाद 10 का वर्ग है, इसके बाद 11 का। तो यहां पर जो रिक्त स्थान है इसमें किसका वर्ग आएगा? और 9 का वर्ग कितना होगा? 81। तो ऑप्शन नंबर। अच्छा, आगे भी ये दिया है, यहां क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, उस पद का चयन करें। उस पद का क्या करें भैया? जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहां यदि चलता हो ना, तो 17 के बाद 18, 18 के बाद 20 मतलब +1 +2। अच्छा, 20 के बाद 23 मतलब +3। तो बेसिकली +4 करना चाहिए। प्लस कितना करना चाहिए? यदि मैं 23 में 4 जोड़ूंगा तो 27 आएगा। 27 पर ए आता है। कौन आता है? अच्छा, +4 मैंने कर दिया तो +5 करना चाहिए। ए का नंबर 1, 1 और 5 6, तो बेसिकली 6 द्वारा एफ।
इसका मतलब ए आना चाहिए। कौन आना चाहिए भैया? पहला शब्द तो ए से पता चल गया, क्या ए 2 में है, इसका मतलब दूसरे को भी पता करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एन के बाद कौन है? पी। यहां कितना किया? +2। पी के बाद कितना है? एस +3 +4, तो कितना करना पड़ेगा? +5। यदि 23 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28, और 28 पर आता है बी। कौन आता है? बी। यदि एक के साथ बी रख दू तो +6 करना पड़ेगा, तो 2 और 6 कितना? 8। सही बात है। इसका मतलब एक के साथ कौन आ रहा भैया? ऑप्शन नंबर ए के साथ बी, और ऑप्शन नंबर, अब देखो इसने क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया है ना, वो वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तुमको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। एक बार मैं और टाइम दे देता हूं जिन्होंने पहले पेपर नहीं किया है, एक बार क्वेश्चन नंबर 27 देखो। इसमें कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। कौन सा एक पद क्या है? गलत है। अब गलत पद का चयन करवाना है। उसने श्रृंखला दे दी है 3, 7, 17, 41, 85 और 179, 179। अब देखो गलत पद का चयन करना है ना, तो सबसे पहले चूंकि ये प्रश्न एक श्रृंखला का है, तो इस श्रृंखला को खोजना है कि भैया श्रृंखला क्या बनती है। अब यदि मैं श्रृंखला को बनाता हूं ना, तो यही आ जाओ, यहां यदि श्रृंखला को बनाओ ना, तो इसने पहले गुना 2 किया है और +1 किया है, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। फिर आगे 7 है ना, इस 7 को भी गुना 2 किया है, 7 दूनी के 14। अब की बार +3 किया है, 14 और 3 कितना? 17। अच्छा फिर देखो ना, तो 17 गुना तो कितना ही करना है? 2 ही करना है। गुना तो कितना ही करना भैया, लेकिन +1, 3 और अब की बार कितना करना है? 5। तो 17 दूनी के कितने? 34, और 34 और 5 कितने होंगे? 39 होंगे। 39 आना चाहिए, 41 की जगह पर कौन आना चाहिए? अच्छा एक बार और चेक करें आगे भी, क्या पता क्या मामला बैठ रहा है। तो भैया 39 को भी किससे गुना करना है, और प्लस कितना करना है? 7। 1, 3, 5, 7। 39 गुना 2 कितना हो जाएगा? 78, और 7 कितना हो जाएगा? 85। मतलब मामला सही है। तो कौन सा गलत था इसमें? अरे कौन गलत था भैया? 41 नंबर गलत था, जो हमारी श्रृंखला को तोड़ रहा था। तो यहां पर कौन आएगा? ऑप्शन नंबर। बात सही है कि नहीं है? इस क्वेश्चन में कईयों को समस्या आई होगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है समस्या आनी नहीं चाहिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। अब मैं ये समझ में आ गया ना, पक्की बात है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, दी गई एक कोई संख्या दे दी इसने। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लेना। एक बार मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें यही लिख के बताऊं। इसने संख्या दी है 3, 9, 6, 8, 2, 1, 4 और 7। ये संख्या दे दी और कहा भैया प्रत्येक संख्या जो 5 से कम है, मतलब ऐसी संख्या जो 5 से छोटी है ना, उसमें तो एक जोड़ा जाए। जितनी भी 5 से छोटी संख्या उनमें तो एक जोड़ दिया है, और प्रत्येक संख्या जो 5 से अधिक है उसमें से एक घटा दिया जाए। तो बताओ ऐसी कौन सी जो नई गठित संख्या होगी ना, उसमें कितने अंक 2 बार आएंगे? तो 2 बार वाले अंक बताने हैं। 2 बार वाले क्या बताने भैया? अंक बताने। एक बार मैं पानी पी लेता हूं, तब तक तुम बताओ क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन कईयों का गलत, और ये 6 नहीं है भैया, ये 2 है। ये कितना है? 2 है। अच्छा देखो, जो संख्या 5 से छोटी है ना, उसमें से तो ये एक जोड़ना है, उसमें तो ये एक जोड़ना है। देखो जो 5 से कम है ना, उसमें तो क्या करना है? एक जोड़ना है। और जो 5 से बड़ी है उसमें एक घटाना है। अब चलो बात करते भैया, 5 से छोटी है कि बड़ी है? 3। अरे 5 से छोटी है तो एक जोड़ेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा? अरे 3 का कितना हो जाएगा? 4। अच्छा 9 5 से बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 8। 6 5 से बड़ा है तो घटाएंगे तो 8, 5 से बड़ा है तो घटाएंगे तो 2, 5 से छोटा है तो जोड़ेंगे तो 1 बड़ा है कि छोटा है? छोटा है तो जोड़ेंगे तो। अच्छा 4 5 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है तो 1 जोड़ेंगे तो। और 7 बड़ा है कि छोटा? बड़ा है तो 1 घटाएंगे तो। अब बताओ ये नई संख्या बन गई तुम्हारे सामने, तो इसमें कौन सा अंक 2 बार आ रहा है? 5 आ रहा है। कौन सा अंक आ रहा है भैया? 5 कितनी बार आ रहा है? तो ऐसा कौन सा अंक है जो 2 बार आया? 5। लेकिन इसने ये पूछा है कितने अंक, तो कितने अंक है भैया? 1। 1 है जो 5 2 बार आया। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी होगा। ये क्वेश्चन कईयों का गलत होगा, केवल समझ का फेर है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ लेना देना नहीं है।
अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 दिशा परीक्षण का है। हालांकि ये कई टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन अब जैसे जैसे क्लास का सॉल्यूशन चल रहा है ना टेस्ट का, ऐसे ऐसे तुम्हें पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना है। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करता हूं। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सांस तो तुम्हारी वैसे ही फूल गई होगी पढ़ते पढ़ते। अब देखो क्या कहा जा रहा है। एक व्यक्ति, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा यही, इन ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं यही साफ कर देता हूं, इसका डायग्राम बनाने वाला थोड़ा सा समझ लेना। एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है, तो ये मैंने मान लिया ए बिंदु है, और यहां से चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर दक्षिण में चलता है, तो 30 मीटर दक्षिण इसको मानना है। ये वाला डायग्राम बनता है, ये साउथ है, साउथ का ये सॉरी ये नॉर्थ है। ऊपर वाली कौन है भैया, ऊपर वाली नॉर्थ है, ये साउथ है मतलब उत्तर दक्षिण, ये पूरब होता है ईस्ट, और ये वेस्ट मतलब पश्चिम। इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। अच्छा, ए से चलना प्रारंभ किया और कहां गया, 30 मीटर दक्षिण की ओर, तो 30 मीटर चला लिया दक्षिण में, चलकर बिंदु बी पर पहुंच गया। किस पर पहुंच गया भैया, ये बिंदु कोई बी है, पहुंच जाता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, वह अपने कहां मुड़ता है, इसका दाया इधर होगा, वह अपने दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। कितना चलता है भैया, 7 मीटर चलता है, और 7 मीटर चलने के बाद फिर कहां मुड़ा, अपने दाएं, अरे कहां मुड़ा, तो इसका दाया कहां होगा, ऊपर, और कितना चला, 6 मीटर चलता है। ठीक है भैया, 6 मीटर चल लिया, तथा पुनः अपने कहां मुड़ता है, अरे पुनः कहां, दाएं, तो अब कहां होगा इसका दाया, और 7 मीटर ही चला है, और चलकर कहां पहुंच गया, वह मुड़कर कुछ दूरी और चलता है। अच्छा 7 मीटर चलता है, अच्छा ये इसके बाद 7 मीटर चलता है। अब वह, रुक जाओ, अब कह रहा है यहां पहुंच गया, इसके बाद कह रहा है अब वह, इधर देखो, यहां पहुंच गया, इसके बाद कह रहा है अब वह अपने कहां मुड़ता है, बाएं। अब बाएं इसका कहां होगा, ऊपर होगा, और बाएं चलकर कुछ दूरी चलता है। अब ये दूरी इसने नहीं बताई, कुछ दूरी चलता है तथा आर पर पहुंच जाता है। ये भैया कुछ दूरी में मान लेता हूं, ये किस पर पहुंच गया, आर पर पहुंच जाता है। बिंदु आर और बिंदु बी, ये कहा है बिंदु आर है ना, वो बिंदु ए के उत्तर में है, पहली बात तो उत्तर में है, और कितना है, 17 मीटर है। इसका मतलब बिंदु बी से और आर के बीच की दूरी कितना है भैया, अरे कितना है, 17 मीटर है। तो बताओ बिंदु ए तथा आर के बीच की कितनी दूरी, अच्छा ए और बी के बीच कितना है टोटल, 30, और 30 में से कितना घटाओ, 7, तो जो बच गया वो ए और आर के बीच क्या बचा गया, तो कितना बचा भैया, 13। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर, लाल से लगाऊंगा, पक्की बात है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया, सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन से की, 30 की बात करता हूं। देखो उसने क्या कहा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, वो वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। समझो क्या कह रहा है, सुनील का एक पुत्र करण है, तो इस प्रकार ये रक्त संबंध वाला क्वेश्चन है। कौन सा भैया, जो ब्लड रिलेशन है ना, रक्त संबंध, उसका क्वेश्चन है। अब कह रहा है देखो सुनील का एक पुत्र है, तो ये मैंने कौन सा नील मान लिया, सुनील मान लिया, कौन सा नील मान लिया, इस सुनील का पुत्र है ये करण, ये कौन है भैया, करण, ये इसका पुत्र है। जो नीचे वाला है ना वो पुत्र है, और पुत्र पॉजिटिव, सुनील पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक शक्ति पुरुष देता है और नकारात्मक शक्ति कौन देती है, महिला। तो जहां भी ली दिखे ना, अरे जहां भी हीला मतलब महिला दिखे, तो क्या चिन्ह लगाना है, नेगेटिव लगाना है। क्या लगाना भैया, अब देखो सुनील का एक पुत्र कौन है, करण, तो सुनील भी पॉजिटिव और करण भी पॉजिटिव, लेकिन पुत्र है तो मैंने इसको नीचे रखा है। हमेशा बड़ों को ऊपर रखना है, छोटों को कहां रखना है, ठीक है भैया। सुनील का पुत्र करण है, तथा बहन कौन है, अच्छा अब बहन है तो भाई बहन वाला रिश्ता तो बराबर में आता है, अरे भाई बहन तो बराबर में बैठेंगी। ये कौन है भैया, संगीता, कौन है भैया, अच्छा ये नेगेटिव है, ये कौन है, तो ये बहन, लिख भी दिया करो भले, ये कौन है भैया, बहन है, ठीक है भैया। जो कि जगदीश तथा विजय की कौन है, ये जो संगीता है ना, ये संगीता जगदीश और विजय की क्या है, इसका मतलब संगीता के 2 पुत्र हैं, एक तो जगदीश और एक, ये तो हो गया जगदीश, और ये कौन हो गया, अच्छा ये दोनों पुत्र है, तो ये कहां है, नीचे आए, ठीक है भैया। ये हरनीश है, विजय नहीं हरनीश। अच्छा जगदीश और विजय तो इसके जो है ना पुत्र हैं, लेकिन कह रहा हरनीश ये अलग ही आदमी आया है। हरनीश विजय का क्या है,
हरनीश जगदीश का मामा है। किसका भैया? अरे जब जगदीश का मामा है तो विजय का भी मामा है, तो ये किसका मामा है? जगदीश का मामा कौन है? अच्छा मामा होगा, अरे मामा होगा, इधर आओ, यदि मामा होगा तो संगीता का कौन होगा? भाई होगा। कौन होगा भैया? इसका मतलब इनके बराबर में कौन आएगा? हरनीश आएगा कि नहीं आएगा? पक्की बात है। अब यहां ये मामला हो गया कि भैया संगीता की बहन कौन? अरे संगीता का भाई कौन? सुनील, और सुनील का भाई कौन? हरनीश। कौन भैया? अब इसने कहा है हरनीश, ये बात मत करो, इसका मतलब क्या है? हरनीश करण से, यहां एरो लगाते समय टाइम बिल्कुल ध्यान में रख लेना, यहां जो कह रहा है ना वो कह रहा है हरनीश किस से? करण से। करण से का मतलब है एरो करण से और हरनीश की तरफ लगाना है। हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है, यही कहा है क्या? इसका मतलब करण हरनीश को क्या बुलाएगा? अच्छा करण के पिता कौन है? सुनील, और सुनील का भाई कौन है? हरनीश। तो करण का जो पिता है ना वो उसका भाई है हरनीश, तो इसका मतलब अपने भाई, अपने पिता के भाई को क्या बुलाएगा? या तो चाचा या ताऊ, या तो चाचा बुलाएगा या, अच्छा इसका मतलब इसमें ताऊ है क्या? नहीं, लेकिन चाचा है क्या? तो भैया ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। लेकिन डी है, चाचा बुलाएगा, लेकिन डी किस में है? ए में है। डी किस में भैया? दो खेल है इसमें, ए बी सी पर तो इसने कहा है और ऑप्शन दे दिया, डी किस पर दे दिया? ए पर। डी में ये मत उल्टा देना, सी गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि इसका मतलब तो भतीजा है। यदि ये पूछता, यही समझ लेना, यदि ये पूछता हरनीश, देखो इसने कहा है हरनीश करण से, इसका मतलब एरो मैंने कर्ण से हरनीश की तरफ लगाया। अगर ये पूछता कर्ण हरनीश से किस प्रकार संबंधित है, इधर देखो, यदि ये पूछता कर्ण किससे? हरनीश से, तब एरो ऐसे लगता। अब इस एरो का मतलब है हरनीश करण को क्या बुलाएगा? तो क्या बुलाएगा? भतीजा। क्या बुलाएगा? कंसेप्ट एकदम क्लियर रख लेना। और मैं जब तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगा ना इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, ये जो कंफ्यूजन है चाचा भतीजा, माता पिता, भाई बहन वाला, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहां आंसर क्या रहने वाला है इसका? चाचा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन डी किस में? ए ऑप्शन में। किस में भैया? ए में। इसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अब क्वेश्चन नंबर 31 सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था का स्वागत करना। ये कह रहा है भैया 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई, और 6 ही होंगे, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है, इसका 1 मुंह, 2 मुंह, 3 मुंह, 4 मुंह, 5 मुंह, और ऐसे मुंह करके बैठे हुए। अच्छा बैठा दिया मैंने, लेकिन कैसे बैठे? देखो ई किसके दाएं हैं? अरे डी के बाएं हैं। ई किसके बाएं हैं? यदि केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे ना तो इस प्रकार से यदि चलेगा ना तो बाएं चलेगा, और यदि इस प्रकार से चलेगा तो, सॉरी, यदि इस प्रकार से घूमेगा ना तो यदि केंद्र की ओर घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा तो बाएं घूम रहा है, और यदि इस प्रकार से घूमेगा तो कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे घूमेगा ना तो कैसे घूम रहा है? दाएं। और यदि ऐसे घूमेगा तो कैसे घूम रहा है? बाएं। अच्छा 6 मित्र हैं। अब देखो अब कहता क्या है, इसको समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अब कहता क्या भैया? ई डी के बाएं हैं। ई किसके बाएं हैं? इसका मतलब कहीं ई को बैठाओ, लेकिन ये ई किसके बाएं हैं? डी के। तो डी का बायां किधर होगा? इधर। इधर कौन है? ई है, ठीक है। सी ए और बी के बीच में है। सी किस किस के बीच में? ए और, लेकिन अभी इसको छोड़ो, कहीं नहीं बैठाएंगे, आगे चलो। एफ ई और ए के, अरे एफ ई और ए के, ई और एफ का कहीं ना कहीं बीच होगा। ये सॉरी क्या कहा? एफ, एफ बीच में है। एफ किस किस के बीच में? ई और ए के। तो एफ और ई और ए के बीच में कौन होगा? ये इस प्रकार से बनेगा। अच्छा ए और बी के बीच में कौन है? सी। तो यहां बी होगा, यहां कौन होगा? इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। पक्की बात है। अब क्या कहा है? सी के दाएं कौन है? सी का दाया किधर होगा? इधर। तो सी के दाएं कौन है भैया? ए है। तो ऑप्शन नंबर कौन आएगा? यहां तो ए पर ए है, तो ऑप्शन नंबर कौन आएगा? ए। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इस प्रकार का क्वेश्चन, ये फोकट के नंबर हैं, ये 3-4 क्वेश्चन आएंगे ना फोकट के आएंगे। इधर देखो इसमें क्या कह रहा है भैया? पी क्यू वॉलीबॉल और हॉकी खेलते हैं। मेरे साथ साथ समझते रहना क्या कह रहा है।
ये आदमी पी है, ये आदमी क्यू है। ये दो खेल खेलते हैं, एक तो वॉलीबॉल और एक हॉकी। ठीक है भैया, ये मैंने दोनों लिख दिए। इसके बाद आर और पी हैं। आर और कौन है? पी। आर और पी कौन कौन से खेल खेलते हैं? बेसबॉल और हॉकी। ये खेला भैया बेसबॉल और, जैसे जैसे कहा जाना ऐसे ऐसे डायग्राम बनाते जाओ। फिर इसके बाद एस और क्यू हैं। एस और कौन है? क्यू। ये कौन कौन से खेल खेलते हैं? वॉलीबॉल और क्रिकेट। ये वॉलीबॉल और क्रिकेट। इसके बाद अच्छा खेलते हैं। इसके बाद आर एस टी। ये आर एस टी तो राजस्थान स्टेट टैक्सियन, ये क्या क्या खेलते हैं? बेसबॉल, फुटबॉल। अरे कौन कौन से खेल खेलते हैं? बेसबॉल और फुटबॉल। ये तो जो इसने कहा है ना, ये डायग्राम मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है इन पांच पांच खिलाड़ी है ना, पी क्यू आर एस ओ टी, इन पांचों खिलाड़ियों में से कौन चार खेल खेलता है? चार खेल कौन सा खेलता है? तो देखो क्यू कितने खेल खेलता है? हॉकी, वॉलीबॉल और यहाँ वॉलीबॉल क्रिकेट, मतलब ये तो तीन खेलता है। अच्छा क्यू के बाद पी को देखें, पी दो जगह है लेकिन यहाँ हॉकी कॉमन है तो पी भी तीन खेलता है। इसके बाद एस पर जाएं, एस देखो वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बेसबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है। इसका मतलब एस कितने खेल खेलता है? चार खेल खेलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। चलो आगे चलो। हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है? तो हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल में कौन है? चलो हॉकी यहाँ है, हॉकी यहाँ है। इसका मतलब जो हॉकी में है ना, उनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। तो देखो हॉकी में कौन कौन है? पी और क्यू है और आर है। अब देखो यहाँ पी वाला है, वो बेसबॉल भी खेलता है क्या? ये पी बेसबॉल भी खेलता है, लेकिन और क्या खेलता है? वॉलीबॉल, बेसबॉल, हॉकी। वॉलीबॉल, बेसबॉल और ये बेसबॉल, ये क्या? ये बेसबॉल। इसका मतलब पी खेलेगा। कौन खेलेगा भैया? क्योंकि क्यू तो यहाँ है ही नहीं। क्यू क्यू बेसबॉल में है क्या? नहीं है, तो बेसबॉल ये नहीं खेलेगा। तो यहाँ कौन खेलेगा भैया? कौन खेलेगा? पी। इसके बाद बताओ हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। हॉकी, ठीक है, हॉकी वॉलीबॉल नहीं, क्रिकेट वॉलीबॉल हॉकी, क्रिकेट वॉलीबॉल हॉकी। कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन है क्या इनमें? नहीं है। लेकिन नीचे आओ, कोई कॉमन है क्या? हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। क्यों है? हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो कौन है भैया? ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन वास्तव में अच्छा है। इसके बाद 34वां समझ में आ गया। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर गया। अच्छा ये केदार का घर है, ये अपने घर से निकला और साइकिल से कहा गया? दक्षिण में गया। कितना चला? 25 किलोमीटर चलकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। ये कौन सा स्टैंड है भैया? बस स्टैंड पर पहुंच गया। फिर अपने बाईं ओर मुड़ा। अब इसका बाया इधर होगा, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 15 किलोमीटर। ये बस स्टैंड पर से कितना चला भैया? 15 किलोमीटर बाएं। ठीक है भैया। फिर अपने बाईं ओर मुड़ा। अब इसका बाया कहां होगा? ऊपर। अब कितना चला? 25 चला। कितना चला भैया? 25 किलोमीटर चला। वे अपने मूल स्थान पर, ये इसका मूल स्थान है, मूल स्थान पर पहुंच गया। तो बताओ अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? अच्छा 25 किलोमीटर गया। अब वह अपने मूल स्थान से, तो मूल स्थान से सीधी दूरी यही है ना, तो ये कितना भैया? 15 किलोमीटर। क्योंकि ये 25 है तो ये भी 25, तो ये 15 तो ये भी 15। इसका मतलब कितना है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसके बाद बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये लाजवाब क्वेश्चन है। एक बार सब देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है भैया एक पुरुष को, एक कोई आदमी एक पुरुष को अपने पति से परिचय करवा रही है महिला। एक पुरुष को अपने पति से परिचय करवाते हुए एक स्त्री ने कहा। तो तीन चीजें हैं इसमें। ये तो पुरुष है, ये इसका पति है और ये महिला है। कौन सी ला है भैया? महिला है। अब महिला कह रही है, स्त्री ने कहा, उसके भाई मतलब उस पुरुष के भाई, इस पुरुष का कोई ना कोई क्या होगा? भाई होगा। भाई, इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता मतलब इस आदमी के कौन? पिता। ठीक है भैया। इसके पिता मेरे दादा,
तो इस महिला का कोई पिता होगा और इस पिता का कौन होगा, कोई न कोई दादा होगा। इस दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो इसका मतलब इस दादा का इकलौता पुत्र तो इन दोनों का पिता हुआ कि नहीं हुआ, और इन दोनों का पिता हुआ कि नहीं हुआ। इसका पिता इसका इकलौता पुत्र है दादा का, तो इनका दोनों का पिता ये कि हुआ कि नहीं हुआ, इकलौता पुत्र है। अब यह स्त्री किस प्रकार पुरुष से, किससे, पुरुष से, तो एरो कैसे लगाना है, पुरुष से महिला की ओर लगाना है। इसका मतलब ये पुरुष महिला को क्या बुलाएगा, जब दोनों का पिता एक ही है तो ये पुरुष इस महिला को क्या बुलाएगा, बहन बुलाएगा। क्या बुलाएगा भैया, तो ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर कौन है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलता है। इसमें कहा है रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। अच्छा, 33 विद्यार्थियों में रमेश कौन से पर है, 13वें पर। ये मैंने लिख दिया 13वें पर कौन है, रमेश है, ठीक है। तथा रमेश है, तथा श्रेणी के अनुसार सुरेश के नीचे 5 हैं। इसका मतलब नीचे से 6वें नंबर पे, यदि मेरे नीचे 5 है इसका मतलब मैं नीचे से कौन से पर हूं, 6वें पर। तो भैया सुरेश के नीचे कितने हैं, 5, तो सुरेश का नीचे से नंबर कौन सा हो गया, 6वां। ये कौन है, सुरेश है। तो बताओ सुरेश और रमेश के बीच कितने हैं, सुरेश और रमेश के बीच, इसका मतलब मुझे बताओ रमेश ऊपर से 13वां और सुरेश नीचे से 6वां, तो इनके बीच में कितने होंगे। यदि टोटल में से ऊपर और नीचे वाले को हटा दूं तो बीच वाले बच जाएंगे। तो ऊपर कितने, 13वां, और नीचे कौन सा, 6वां। तो 13 और 6 कितने होंगे भैया, 19, और टोटल कितने हैं, 33। तो बाकी के जो बच गए इनके बीच में आएंगे ना, तो 33 में से कितना घटा दो, 33 में से कितना घटा दो, 19, तो कितना बचा, 14। 14 कहां होंगे इनके, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यदि एक घड़ी में मिनट वाली सुई तो 12 पर है और घंटे वाली सुई उसकी चाल में 120 डिग्री का कोण चल रही, तो सही समय बताओ। इधर आओ। यदि मान लो ये घड़ी है और घड़ी में भैया इस प्रकार से घड़ी है, इसमें कहा जा रहा है मिनट वाली सुई तो 12 पर है, ठीक है, और जो घंटे वाली सुई है इस दिशा में जो इसका एंगल है ना उसमें 120 डिग्री चली, 1 खाना 2 खाना 3 खाना और 4 खाना। तो बेसिकली कितने बज गए भैया, 4 बज गए। कितने बज गए, 120 डिग्री का मतलब 4 खाने, तो कितने बज गए, 4। अब आगे क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 39, ये माता नहीं है मीता है। मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्म, मीता को क्या याद है कि उसके पिता का जन्म 8 जुलाई के बाद, लेकिन 12 के पहले। तो 8 के बाद 9, 10 और 11 आएंगी, 12 से पहले 11 आएंगी। मीता के भाई को ठीक से याद है। अब किसको याद है भैया, उसके भाई को ठीक से याद है कि पिता का जन्म 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 से पहले। तो 10 के बाद 11, 12, 13 और 14 को आएंगी, 15 से पहले मतलब 14 तक। तो बताओ पिता का जन्म किस तारीख को हुआ। अब जब पिता एक ही है और उसका जन्म एक ही तारीख को हुआ, इसका मतलब दोनों जगह एक तारीख होनी चाहिए, और दोनों जगह कौन सी तारीख है, 11। कौन सी भैया, इसका मतलब पिता का जन्म कब हुआ, 11 को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करता हूं। यदि किसी वर्ष में, जो कि कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, यदि किसी वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं है, यदि 28 फरवरी को सोमवार है, तो बताओ ये आगामी वर्ष 2 जनवरी को कौन सा वार होगा। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, यदि 28 फरवरी को सोमवार है तो 2 जनवरी को कौन सा वार हो इसी वर्ष में। तो बताओ 28 से पीछे आओ 2 की तरफ, 28 फरवरी को कौन सा वार है, सोमवार, तो 2 जनवरी वाला वार निकालना है। तो सबसे पहले जनवरी के 28 दिन पीछे आऊंगा, तो इसके बजाय तो 2 से आगे चलते हैं। तो जनवरी में कितने दिन जाना है, 29, और फरवरी में कितने दिन जाना है, 28। अच्छा यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ 0, तो टोटल कितना बचा, 1 बचा। तो 1 दिन कहाँ आना है, पीछे। तो भैया इसी वर्ष में, अभी तो मैं इसी वर्ष की बात कर रहा हूं, इसी वर्ष में 2 जनवरी को कौन सा वार होगा, सोमवार से 1 दिन पीछे, तो कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। लेकिन इसने कहा है तो आगामी वर्ष मतलब अगले वर्ष में, यदि साधारण वर्ष है तो अगले वर्ष में 2 जनवरी आएगी, और 2 जनवरी आएगी तो 1 दिन आगे चलना पड़ेगा, मतलब रविवार के बाद कौन सा वार होगा भैया, अरे कौन सा वार होगा, सोमवार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इसके बाद चलता क्वेश्चन नंबर 41 पर। यहां सीधा सीधा है 24 स्टार, 16 स्टार, 8 स्टार, 32, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को यदि देखोगे ना,
24 पहले प्लस लगाया 16, फिर माइनस लगाया 8, बराबर कितना है? तो देखो यही होगा 24 और 16, 40, 40 में से 8 घटाया तो 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? अरे कौन सा है? बी है। अब चलो यदि प्लस को इंटू कहे तो 16 इंटू, जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे परिवर्तन करना है। 16 प्लस को क्या कहा? इंटू, तो 16 इंटू 64। अब कौन आया? माइनस, माइनस को भाग कहा तो भाग कितना आया? 8। अब कौन आया? अच्छा माइनस, माइनस को क्या कहा? भाग। फिर कौन आया? भाग। भाग को क्या कहा है? प्लस, प्लस 45। और भैया इंटू को क्या कहा है इसने? माइनस। तो माइनस कितना आएगा? 8। अब देखो पहले भाग देना है तो ये कितना है? 8। 8 गुना 6, 8 छिक्की 48, प्लस 45 है और माइनस कितना है? 8। अच्छा 48 और 45, 48 और 45 कितने हो जाएंगे भैया? 93। और 93 में से यदि 8 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 85। 85 बचेगा तो मैं कितना कहूंगा भैया? 85 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन है? ए करेक्ट है। अच्छा इसमें अगला जो है ना, इसमें एक डायग्राम दिया है। इसे जो डायग्राम दिया है इस डायग्राम को समझना। यदि ये जो है ना, यदि आकृति दर्शाई गई है, जो वर्ग है ना वो वकीलों को, ये वर्ग तो वकील, ठीक है भैया। त्रिभुज किसको? साइकिल, त्रिभुज साइकिलों को। व्रत किसको? पुरुष को, व्रत पुरुषों को। आयत किसको? स्नातकोत्तर, मतलब ये एमए कह लो, ठीक है भैया। दर्शाता है तो अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को, मतलब पहली बात तो पुरुष होने चाहिए, उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। इसका मतलब पुरुष वाले में आना चाहिए लेकिन साइकिल वाले में नहीं आना चाहिए। तो देखो पुरुष वाले में डी आ रहा है, सी आ रहा है और वी आ रहा है, जो साइकिल में नहीं आ रहे तो डी सी बी, मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये होगा। इसी वे में तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अब ये कह रहा है भैया निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब निखिल से आयु में दोगुना हो? अरे 8 और 16 के हैं, सीधा सीधा। 8 वर्ष छोटा तो निखिल है और ये रोहन है दोगुना, तो रोहन की आयु पूछी है ना। रोहन की आयु बताओ क्या होगी? 16 वर्ष होगी, सीधा सीधा है। 5 वर्ष पहले आंसू की मां, अच्छा कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम कुछ है, इससे 5 वर्ष पहले। ये तो आंसू है, ये इसकी मां है। अच्छा कितना गुना है भैया? 3 गुना है। तो यदि ये x है तो ये कितना होगी? 3x। अच्छा 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 5 वर्ष बाद आंसू की मां 2 गुना हो जाएगी। इसका मतलब 5 वर्ष बाद ये तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 का, x प्लस कितने का? और आंसू की मां कितना हो जाएगी? 3x प्लस 10 की। लेकिन ये 2 गुना हो जाएगा तो इसको मैं 2 गुना करके बराबर कर दूं क्या? x प्लस 10 को 2 गुना कर दो, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3x प्लस 10 की। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 20 बराबर 3x प्लस 2x को ले जाओ उधर, 10 को ले आओ उधर, तो x बराबर कितना निकला भैया? x बराबर कितना निकला? 10। तो x यहाँ 10 है, लेकिन अब क्या पूछा है? आंसू की आयु पूछी है वर्तमान। आज आंसू की आयु कितना है? आज मतलब 5 वर्ष बाद आओ तो 10 और 5 15 वर्ष का होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? डी। कितने का होगा भैया? 15 वर्ष का। रमेश को कुछ आम मिले जिनमें से पके आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या मतलब 3:2 में है। पके और कच्चे, पके और कच्चे 3:2 में है। यदि कुल संख्या कितनी है? 68। तो बताओ कितने आम कच्चे हैं? 68 का मतलब कुल संख्या कितनी है? 4। तो 4 का मान 68 के बराबर है, तो कितना? 1 का मान किसके बराबर होगा? सीधा 17। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है किसी कक्षा में, इसका सीधा है भैया, परसेंटेज का है। किसी कक्षा में 50 लड़कियां ने और 70 लड़कों ने भाग लिया। अच्छा 50 तो लड़की हैं और 70 कौन है? लड़के। अब ये कह रहा है यदि 40% लड़कियां भाग लेती हैं तो 50 का 40%, 20 तो लड़कियां हैं, ठीक है बात, ठीक है। और इसने कहा है 50% लड़के, तो 70 का 50% मतलब 33 कौन है? लड़के। तो टोटल स्टूडेंट कितनों ने भाग लिया? 55 ने। कितनों में से? 120 में से। ये तुमसे परसेंटेज पूछा, 0 से 0 कट गया। 550 बटा 12, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, मतलब 4 बार जाएगा। कितना बचा? 11। 110 हो गया। 12 90 100, ये कितनी बार कटा? 4 बार। 12 छिक्की 108, 12 छिक्की
तो कितनी बार कटा? 6 बार, तो लगभग 46 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर कौन आएगा? कौन आएगा भैया? अरे 12 का भाग दोगे तो 12 चौका 48, 4 बार दिया, कितना बचा? 7 बचा, सॉरी 7 बचा। अब कितना हो गया? 70। कितना हो गया? अब भाग दोगे तो 12 चौका 48, 12 पंजे 60 और 12 छिक्की लगभग 46 के समथिंग पहुंचेगा। ऑप्शन तो कौन सा ही रहेगा? कौन सा ही रहेगा भैया? इसके बाद आगे बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 4 6, ये 3 गुना करके दे रखा है। 3 चौका 12 8, ये 6 तिया 18, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 18 27, तो 7 तिया के और 6 तिया के 21 और 18 है क्या कोई ऑप्शन? 18 और 21, ऑप्शन नंबर कौन है भैया? ए है, ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद 2 3, अच्छा ये तो मैंने बताया है, 2:27 है, 3/11 होगा। अब इसके बाद ये भी अपोजिट है, दूध वाली, इंडियन रेलवे, लव, मोहननगर, लव। अब देखो डी का अपोजिट कौन होगा? WL, ओ का L, मोहननगर, के का काला पानी, ई का V और Y का कौन होगा? V। तो देखो है क्या? WLMPV, WLMPVV, अच्छा नहीं, लास्ट में VV होना चाहिए। कोई है क्या VV? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो भैया मैं आपके सामने आज जो सॉल्यूशन लेकर आया हूं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन का लेकर आया हूं, तो आपको ये पूरा वीडियो ठोक कर देखना है। जिन्होंने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, जिन्होंने भी पेपर नहीं दिया है, यदि उनने केवल सॉल्यूशन भी देख लिया तो उनका भला होने वाला है। निश्चित तौर पर मान लो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ये 50 क्वेश्चन का, तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो को लेकर जुड़ता हूं मैं। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।